जगह उन्नाव का अचलगंज, सड़क कोल्हा गाढ़ा मार्ग। सुल्तानपुर डकैती कांड के 2 आरोपी बाइक से भाग रहे थे। पीछे पड़ी थी यूपी एसटीएफ की टीम। बाइक के आगे और पीछे कोई नंबर नहीं था। बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक से बदमाशों ने एसटीएफ के जवानों पर गोली चलाई। एसटीएफ के सिपाही को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की, गोली चलाई, जिसमें अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को गोली लगी और वो एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि उसका एक दोस्त मौके से फरार होने में कामयाब रहा। 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जहां आज तड़के एनकाउंटर में एसटीएफ के जवानों ने उसे मार गिराया। इस डकैती कांड में एसटीएफ इससे पहले मंगेश यादव नाम के आरोपी का एनकाउंटर कर चुकी है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। उन्होंने केवल यादवों का एनकाउंटर वाला बयान देकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। 5 सितंबर को उन्होंने कहा था कि एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। एसटीएफ का पूरा नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। लेकिन अब विपिन सिंह के एनकाउंटर के बाद शायद उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि एसटीएफ के जवान जाति देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर कार्रवाई करते हैं। मारे गए आरोपी विपिन सिंह के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा एनकाउंटर में मारा गया। अखिलेश यादव की इच्छा अब पूरी हो गई। अब एनकाउंटर में ठाकुर जो मारा गया, उनका ये बयान सुनिए। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती कांड का सरगना बताए जा रहे विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। डकैती कांड के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूट कांड में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 का एनकाउंटर कर चुकी है और 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। यानी इस घटना में कुल 14 आरोपी शामिल थे। इस पूरी घटना पर आज जो एनकाउंटर हुआ विपिन सिंह का, उस पर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए थे उस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।